प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे चौधरी बृजेंद्र सिंह की पद यात्रा की। उनकी यात्रा को आज 12वां दिन है, 11 दिन पूरे हो चुके हैं। 16 अक्टूबर को 12वें दिन उनकी यात्रा नारनौंद के बांस मंडी से शुरू हुई है और आगे आज बांस गांव में जाएगी, जींद भिवानी रोड पर उगालन चौक पहुंचेगी, खांडा खेड़ी पहुंचेगी और इसके बाद शाम 5 बजे नारनौंद में पेटवाड़ पहुंचेगी और यहीं पर रात्रि ठहराव होगा नारनौंद में। 17 अक्टूबर को फिर खांडा मोड़ से यात्रा शुरू होनी है और कल 17 अक्टूबर को जो इसका ठहराव है वह खेड़ी चौकटा नारनौंद में होगा। यात्रा के कार्यक्रम तो बृजेंद्र सिंह की टीम समय समय पर पहुंचाती रही है। हम यात्रा की समीक्षा की बात कर रहे हैं। हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि चौधरी बृजेंद्र सिंह की यात्रा का क्या राजनीतिक असर होने वाला है, कांग्रेस में उनकी यात्रा से क्या हलचल है और आगे उनकी यात्रा में कांग्रेस के कुछ बड़े नेता शामिल होते हैं या नहीं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि चौधरी बृजेंद्र सिंह की यात्रा को हल्के में कतई लेने की जरूरत नहीं है। चौधरी बृजेंद्र सिंह की यात्रा को जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी उनका जन समर्थन बढ़ता जाएगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं, अब तक का जो फीडबैक हमको मिल रहा है वह यही संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में यह यात्रा और भी ज़्यादा भीड़ खींचने वाली है और इसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। हमारे पास जो खबर आ रही है वो अहिरवाल बेल्ट से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि कैप्टन अजय सिंह यादव जैसे बड़े नेता भी इस यात्रा को खुलकर अपना समर्थन दे सकते हैं, इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी हमारी किसी से बात नहीं हुई। इस यात्रा में कैप्टन अजय सिंह यादव के साथ अहिरवाल से ही कुछ बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं और खुलकर बृजेंद्र सिंह को अपना समर्थन दे सकते हैं। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो ये यात्रा कांग्रेस में एक बड़े शक्ति केंद्र के रूप में उभरेगी। अभी तक कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक प्रमुख केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीतिक विरासत को तेजी से संभालने की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। इसी बीच चौधरी वीरेंद्र भी अपने बेटे बृजेंद्र के माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से हरियाणा में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने जा रहे हैं और उनकी स्वीकार्यता निश्चित रूप से बढ़ेगी। हम आपको ये बता दें कि इस यात्रा को अंदर खाने रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी समर्थन है, कुमारी शैलजा का भी समर्थन है। हालांकि पिछले दिनों कांग्रेस के महासचिव और हरियाणा के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने बयान दिया था कि कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि चौधरी बृजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह दोनों ही कई बार ये स्पष्ट कर चुके हैं कि कांग्रेस हाईकमान की अनुमति के बाद ये यात्रा शुरू की गई थी। आप हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का बयान भी अगर सुनेंगे तो इसमें यात्रा की आलोचना नहीं है। वह साफ गोई से कहते हैं कि उनके पदभार संभालने से पहले ये यात्रा का कार्यक्रम बन चुका था, आगे से लोग ध्यान रखें, लेकिन इस यात्रा का वह विरोध नहीं करते हैं किसी भी स्तर पर। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस यात्रा को समर्थन भी मिलता जाएगा। जो चौधरी वीरेंद्र के विरोधी हैं, जो बृजेंद्र सिंह के विरोधी हैं, वह इस यात्रा में रुकावट डालने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारे पास जो फीडबैक आ रहा है वह यही है कि इस यात्रा में रुकावट नहीं आएगी, बल्कि यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस यात्रा का समर्थन भी बढ़ता जाएगा। अहिरवाल के प्रमुख नेताओं का भी समर्थन इस यात्रा को मिलने वाला है। और एक बड़ी खबर 10वें दिन आई थी, विनेश फोगाट जो विधायक है जुलाना से, वो इस यात्रा में शामिल हुई थी। आप समझ सकते हैं। और जहां से यात्रा शुरू हुई थी, रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला भी इस यात्रा में शामिल हुए थे। और आम कांग्रेसियों के भीतर की बात ये आ रही है, हरियाणा में एक शक्ति केंद्र नहीं होना चाहिए, पूरी कांग्रेस पार्टी शक्ति केंद्र होनी चाहिए। बृजेंद्र सिंह की जो भाषा है और जिस अंदाज में वो बात कर रहे हैं वह कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वह जातिवाद के विरुद्ध जो है बात कर रहे हैं, वह सीधे सीधे ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि न तो अकेली जाट राजनीति से कांग्रेस कामयाब हो सकती है और न ही गैर जाट की राजनीति कामयाब हो सकती है। वह जाट गैर जाट की राजनीति के खिलाफ एक सद्भावना का माहौल लेकर चल रहे हैं। उनमें सीधे सीधे प्रत्यक्ष में हम देखेंगे कि कोई महत्वाकांक्षा उनकी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जो राजनीति में है उनकी महत्वाकांक्षा होती ही है। चौधरी वीरेंद्र सिंह चाहेंगे कि उनके बेटे बृजेंद्र सिंह निश्चित रूप से राजनीति में एक मजबूत ठिकाना अपना कायम कर लें, मजबूत स्थान अपना बना लें। चौधरी बृजेंद्र सिंह की यात्रा को लेकर के कुछ इस तरह के बयान बीच में आ भी रहे हैं, जो इस यात्रा को व्यक्तिगत यात्रा सिद्ध करना चाहते हैं। उनकी मंशा कहीं न कहीं इस यात्रा की अहमियत कम करने की है। लेकिन जैसे जैसे फीडबैक हमारे पास आ रहा है, विदेश मामले विभाग के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बृजेंद्र सिंह की ये यात्रा, यह सद्भाव यात्रा लोगों के बीच चर्चा का विषय बन रही है
और लोगों का समर्थन भी इसे मिल रहा है। बृजेंद्र जो मुद्दे उठा रहे हैं निश्चित रूप से उन मुद्दों को जन समर्थन भी मिल रहा है। बृजेंद्र ने जो राजनीतिक राह चुनी है निश्चित रूप से वह कांग्रेस को ताकत देगी और बृजेंद्र को खुद को भी ताकत देगी। हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस में एक नया पावर सेंटर बृजेंद्र सिंह के रूप में उभर करके सामने आएगा। देर सवेर इस यात्रा को कांग्रेस हाईकमान भी सीधे समर्थन दे सकते हैं। उधर से भी कोई न कोई बयान इस तरह का आ सकता है। समापन के अवसर पर कोई बड़ा कार्यक्रम हो सकता है। हम समय समय पर इस यात्रा के बारे में अपडेट आपको देते रहेंगे। दोस्तों, आप बृजेंद्र सिंह की इस यात्रा को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।